student. I am Gopi Kumar Srivastava, and this is my second video of civics, the power sharing, chapter number 1, class 10, the मेजोरिटेरिज्म इन द श्रीलंका। मतलब श्रीलंका में मेजोरिटी जो है उसको मेजोरिटेरिज्म यहाँ पे बोला गया है। और श्रीलंका का जो मेजोरिटी था हम लोग जानते हैं सिंघाला है। सिंघाला इमर्ज एज श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और जो यहाँ दिखाया जा रहा है कि श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। द रीडर ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी साउथ टू बी सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। तो यहाँ पे अपने कम्युनिटी का देखा गया मेजोरिटी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया श्रीलंका में। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड द सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू स्टेब्लिश द सिंघाला सुप्रीमेसी। मतलब यहाँ जो गवर्नमेंट बना था वो सिंघाला गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको सिंघाला को ही सुप्रीमेसी दिया गया कि सिंघाला ही सबसे आगे रहेगा। In 1956 an act was passed to recognize सिंघाला as only official language। और 1956 में एक एक्ट बना दिया गया कि सिंघाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा श्रीलंका का, मतलब मेन लैंग्वेज। दस डिसरिगार्डिंग द तमिल, यहाँ पे तमिल को डिसरिगार्ड किया गया, प्रेफरेंस नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसी डैट द फेवर्ड सिंघाला अप्लीकेंट टू द यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड द गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी जो पॉलिसी बनाया वो सिंघाला लोगों के लिए बनाया ताकि वो यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट जॉब हो उनको पहले अधिकार मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने भी सबसे ज़्यादा जो वहाँ का लैंग्वेज के ज़्यादा लोग थे उसके लिए ही काम किया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिमुलेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म। मतलब कि यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, जो देश है श्रीलंका, वो ज़्यादा बुद्धिज्म को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर वन अदर, मतलब कि एक के बाद आते गया गवर्नमेंट का मेजर जो था या उपाय जो था। ग्रेजुअली इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ द एलाइनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल। तो यहाँ पे एक फीलिंग अलग तरह का हो गया श्रीलंकन तमिल के लिए। They felt that the nation of the major political party led by the Buddhist Singhala leader was sensitive to their language and the culture। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उनको लगा कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो लीड बुद्धिज्म को ध्यान दिया जा रहा है, बुद्धिस्ट के लीडर पे ध्यान दिया जा रहा है और उनके लैंग्वेज पे ध्यान दिया जा रहा है, उनके कल्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। तमिल को ऐसा लगने लगा, मतलब कंप्लीट हो गया। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो उनको जो तमिल श्रीलंकन थे उनको लगने लगा कि, तो यहाँ से देखा जा रहा है कि जो तमिल के श्रीलंकन जो तमिल थे उनको लगा कि पॉलिटिक्स में हक है, लैंग्वेज भी सिंघाला है, मतलब कि सिंघाला लोगों को या बुद्धिस्ट लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया। तो यहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाया दिया गया अगेंस्ट इन गेटिंग द जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। मतलब यहाँ जो श्रीलंकन तमिल थे उनका इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। जॉब में भी सिंघाला जो कम्युनिटी थे उनको ही आगे दिया गया है। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंघाला एंड द तमिल कम्युनिटी ट्रेंड ओवर टाइम। मतलब कि यहाँ जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खराब होते गया। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। जो श्रीलंकन तमिल थे, ठीक ना, वो लॉन्च कर दिए पार्टीज एंड द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने अपना एक पार्टी बना लिया, एक इलेक्शन लड़ने लगे और वो चाहते थे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड द जॉब। और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, चाहे वो एजुकेशन हो या जॉब हो। तमिल के लोग जो है, कम्युनिटी जो है, वो लड़ने लगे। बट देयर डिमांड फॉर द मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटली डिनाइड। पर उनका जो डिमांड था जो तमिल का, वो सिंघाला कम्युनिटी ने बिल्कुल बार बार डिनाई कर दिया, नहीं माना।
By 1980 the several political organizations were formed demanding an independent तमिल एलन स्टेट। मतलब कि यहाँ पे 1980 में क्या हुआ था कि बहुत सारा जो तमिल के जो लोग थे जो उनको फॉलो करते थे, जो पॉलिटिकल पार्टी थे, वो डिमांड करने लगे कि नहीं, तमिल का एक अपना स्टेट होना चाहिए इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू द वाइल्ड स्प्रिट कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया दोनों कम्युनिटी के बीच में। एट इट सून टर्न इनटू द सिविल वार, और एक सिविल वार बन गया। एज रिजल्ट थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, और बहुत सारे लोग मारे गए। मेनी फैमिली वे आर फोर्स टू लीव द कंट्री एंड एज ए रिफ्यूजी, और बहुत सारे जो फैमिली थे वो फोर्सली उनको लीव, मतलब उनको जगह छोड़ना पड़ा और वो एक रिफ्यूजी के जैसा जीने लगे। एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और बहुत सारे जो लोग थे अपना जो जीवन जीने का जो तरीका था या रास्ता था वो भी खत्म हो गया। यू हैव रीड द चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक द क्लास 10 अबाउट द श्रीलंका एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने ये भी पढ़ा था कि श्रीलंका का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिकॉर्ड के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में। बट द सिविल वार वाज हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इससे पहले जो इकोनॉमिक लाइफ था या सोशल लाइफ था या कल्चरल लाइफ था जो श्रीलंका को बहुत अच्छा था, पर इस वार की वजह से जो सिविल वार हो गया था सिंघाला और इस कम्युनिटी तमिल के कम्युनिटी के बीच में, तो वो एक जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो पीछे ले गया, सेटबैक हो गया, मतलब फिर से पिछड़ा हो गया। देश फिर से तरीके को छोड़ के पीछे हट गया, ठीक ना। So in this video we discuss about Sri Lanka community, and that is Sinhala community, and the majority is given to the Sinhala and minority is given to the Tamil। तमिल ने फिर उसके बाद फाइट किया, लड़ा। तो ये जो वीडियो है उस पर बेस्ड है कि इस प्रकार से जो मेजोरिटी है माइनॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, और उसका कारण सिविल वार हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे सिविल वार के बारे में आप याद रखें, ठीक है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू।